हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे क्लाउड गूगल क्लाउड फायरवॉल के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। तो गाइस, अभी हमने कनेक्ट भी करा था, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अगेन स्टार्ट करते हैं गाइस। यस, तो गूगल क्लाउड फायरवॉल बेसिकली क्या है? बिल्कुल AWS फायरवॉल की तरह ही है, और ये क्लाउड फायरवॉल है। ठीक है, वर्चुअल हमारी फायरवॉल ये रहेगी। जो भी हम वर्चुअल हमारे मशीन्स बनाते हैं या फिर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हमारे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन पे फायरवॉल रूल हम बनाते हैं। वहाँ पे फायरवॉल की हम पॉलिसी हम बनाते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है व्हेन यू क्रिएट अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड फायरवॉल रूल। जब हम क्या करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड फायरवॉल रूल बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, यू स्पेसिफाई अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क। हमको VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क भी ये बताना पड़ता है, एंड अ सेट ऑफ कंपोनेंट दैट डिफाइंस व्हाट द रूल डज। ठीक है, और कुछ सेट ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे होंगे जो कि डिफाइन करते हैं कि कौन सा रूल क्या काम कर रहा होगा। तो ये सिनेरियो रहता है। मतलब आप सबसे पहले तो गूगल क्लाउड पे जाओगे, गूगल क्लाउड पे साइन अप करोगे, उसके बाद आपका वहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन जाएगा, या फिर आप वहाँ स्पेसिफिकली नेटवर्क भी अपना स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर उसके लिए आप क्या बनाओगे, फायरवॉल के रूल बनाओगे। The components enable you to target certain type of traffic based on traffic protocol, destination port, sources and destination। मतलब आपके जो रूल होंगे ना, वो किस बेसिस पे बने होंगे? जो जो ट्रैफिक है, किसके बेस, कौन सा ट्रैफिक? बेस्ड ऑन ट्रैफिक प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, जो भी ट्रैफिक का प्रोटोकॉल है। डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, सोर्स पोर्ट कौन सा है, या फिर डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है। तो ये सॉरी, हमारे सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो इन सब के ऊपर क्या बनाए जाते हैं, हमारे ये रूल्स बनाए जाते हैं कि कौन से किस टाइप का जो ट्रैफिक है उसको अलाउ कराना है, किसको डिनाई कराना है। कौन सा आईपी होना चाहिए जिसको हमको ब्लॉक करना है, कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट है उसको हमको क्या कराना है, डिनाई कराना है। तो ये इनके बेसिस पे होता है। अब जो गूगल क्लाउड इंस्टेंसेस होते हैं, अब देखो जो हमारे गूगल क्लाउड इंस्टेंस, यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा इंस्टेंस। ठीक है, अब ये गूगल क्लाउड इंस्टेंस क्या होता है, बेसिकली आर वर्चुअल मशीन्स को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल क्लाउड इंस्टेंस बोलेंगे। तो इस चीज को गाइज ध्यान रखना है, गूगल क्लाउड इंस्टेंस या फिर जहाँ पे भी हम इंस्टेंस वर्ड का यूज करेंगे, वो एक वर्चुअल मशीन को ही हम बोल रहे हैं, दैट रन ऑन गूगल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या कर रही होगी, रन कर रही होगी। तो ये रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप सिनेरियो देख सकते हो, हमारा एक है एक्सटर्नल होस्ट। ठीक है, एक्सटर्नल होस्ट कह सकते हो, एक्सटर्नल नेटवर्क बोल सकते हो, इंटरनेट की साइड। ठीक है, इंटरनेट है हमारा, इंटरनेट के साइड यहाँ पे देखो एक्सटर्नल हमारा होस्ट है। देन हम गूगल क्लाउड के अंदर एंटर करते हैं। गूगल क्लाउड यहाँ पे देखो एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क बन रहा है। जब हम क्या करते हैं, गूगल क्लाउड पे क्या करते हैं, साइन इन करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक तो प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको दिख रहा है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क। यहाँ पे जैसे आपने इंस्टेंसेस बना रखे हैं, यानी वर्चुअल मशीन्स बना रखी है, वर्चुअल मशीन 1 2 3 एंड 4, और चारों मशीन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, सब नेटवर्क या फिर आईपी, जो आपकी आईपी की रेंज है वो डिफरेंट डिफरेंट चल रही है। और उनके ऊपर हम क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, फायरवॉल के रूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल में देख सकते हो, डायरेक्शन क्या है, इनग्रेस डायरेक्शन है, और एक्शन क्या है, अलाउ करना है कौन से प्रोटोकॉल को, TCP प्रोटोकॉल को। सोर्स की जो रेंज रहेगी वो कौन सी रहेगी, डिफॉल्ट वाली रहेगी। टारगेट टैग क्या है, अलाउ इनबाउंड। ठीक है, किसको अलाउ इनबाउंड यहाँ पे करना है। और प्रायोरिटी 1000 इसने कर रखी है। तो इस तरीके से हमारा ये फायरवॉल रूल बना बना हुआ है। और इसी तरीके से साइड वाले आप देख सकते हो, वर्चुअल यहाँ पे देखो मशीन, वर्चुअल मशीन पे हमारा एक और रूल है, फायरवॉल रूल। डायरेक्शन इनग्रेस, एक्शन अलाउ, प्रोटोकॉल TCP, सोर्स टैग क्या है, क्लाइंट, यहाँ पे आप देखो क्लाइंट। और टारगेट टैग हमारा क्या है, सर्वर है।
प्रायोरिटी 1000 है। तो इस तरीके से रूल बनाए जाते हैं। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर एक्सटर्नल होस्ट से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो एक साइड यहाँ पे अलाउ करा जा रहा है, एक साइड यहाँ पे डिनाई भी करा जा रहा है। यहाँ पे एक और देख सकते हो, अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है वर्चुअल मशीन 2 पे, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा हुआ है, यानी यहाँ पे इसको कैंसिल करा जा रहा है। वर्चुअल मशीन 4 से कोई ट्रैफिक आ रहा है वर्चुअल मशीन 2 पे, तो यहाँ पे उसको क्रॉस किया जा रहा है, यानी उसको यहाँ पे कैंसिल मतलब डिनाई करा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, ये हमारा रहता है। और अब देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक किस तरीके से रहेगी, जिसको हम बार बार यहाँ पे यूज करेंगे। यू कैन क्रिएट फायरवॉल रूल्स दैट अप्लाई टू इनग्रेस और इग्रेस ट्रैफिक। ठीक है, हम जो भी क्रिएट करेंगे फायरवॉल रूल, वो कहाँ पे इम्प्लाई सॉरी वो कहाँ पे अप्लाई होंगे, इनग्रेस और इग्रेस, ठीक है, ट्रैफिक पे अप्लाई होंगे। अब ये क्या होते हैं वो हम देखेंगे अभी। अ सिंगल रूल कैन नॉट अप्लाई टू बोथ इनग्रेस एंड इग्रेस ट्रैफिक। ठीक है, एक सिंगल जो रूल है वो दोनों पे, यानी इग्रेस पे भी और इग्रेस या दोनों ट्रैफिक पे अप्लाई एक साथ नहीं हो सकता है। हाउएवर यू कैन क्रिएट मल्टीपल रूल्स, लेकिन आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल रूल्स बना सकते हो, उनमें आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कर सकते हो। इंग्रेस पे अलग रूल बना सकते हो, इग्रेस पे अलग बना सकते हो, तो वहां पे अलाउड डिनाई आप करा सकते हो। लेकिन एक ही के अंदर, ठीक है, एक ही रूल के अंदर, सिंगल रूल के अंदर दोनों पे आप यहाँ पे सिंगल मतलब सिंगल रूल दोनों पे अप्लाई नहीं होगा, इंग्रेस और इग्रेस पे। ठीक है, तो अब ये इंग्रेस और इग्रेस क्या है। इंग्रेस बेसिकली स्टैंड्स फॉर हेयर इनबाउंड। इनबाउंड क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्राइब पैकेट एंटरिंग अ नेटवर्क इंटरफेस ऑफ अ टारगेट, मतलब एंटर इनकमिंग। ठीक है, इनकमिंग ट्रैफिक को यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, इनबाउंड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, पैकेट फिल्टरिंग होगी कब, जब कोई भी पैकेट एंटर एंटर करेगा किसी नेटवर्क इंटरफेस के अंदर, एंटर इनकमिंग। ठीक है, अब इग्रेस क्या रहेगा, इग्रेस में होगा आउटबाउंड। आउटबाउंड डिस्क्राइब्स पैकेट लीविंग अ नेटवर्क इंटरफेस, पैकेट लीव कर रहा है, नेटवर्क से बाहर जा रहा है। ठीक है, आउटगोइंग, आउटगोइंग आप यहाँ पे कह सकते हो, आउटबाउंड मीनिंग आउटगोइंग ट्रैफिक। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। इफ यू डोंट स्पेसिफाई ए डायरेक्शन, अगर हमने कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करी है, तो गूगल क्लाउड यूजेस इंग्रेस, यानी इनबाउंड यहाँ पे ये ले लेगा। ठीक है, इनकमिंग वाले के लिए ये रूल लगा देगा अगर हम कोई डायरेक्शन शो नहीं करेंगे। तो ये हमारे डायरेक्शन के रूल होते हैं। सो गूगल क्लाउड फायरवॉल रूल्स अब देख लेते हैं। इन एडिशन to firewall rules that you create, Google Cloud has other rule that can affect incoming, ingress और outgoing connection। ठीक है, मीनिंग जो भी हम फायरवॉल रूल बना रहे हैं वो कहाँ पे कौन से ट्रैफिक पे अफेक्ट करेंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक पे अफेक्ट करेंगे, जिसको हम इंग्रेस और इग्रेस बोल रहे हैं। गूगल क्लाउड ब्लॉक्स और लिमिट सर्टेन ट्रैफिक। गूगल क्लाउड क्या कर रहा है, ब्लॉक कर सकता है, लिमिट कर सकता है सर्टेन ट्रैफिक को। एवरी नेटवर्क हैज टू इम्प्लाइड फायरवॉल रूल्स। ठीक है, एवरी हर एक जो नेटवर्क होता है उसके इम्प्लाइड रूल्स होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दैट परमिट आउटगोइंग कनेक्शन, जो कि परमिट कर रहे हैं आउटगोइंग कनेक्शन, एंड ब्लॉक इनकमिंग कनेक्शन, मतलब बाहर जाने वाले नेटवर्क को तो परमिट करेंगे, और जो भी इनकमिंग यहाँ पे ट्रैफिक होगा उसको यहाँ पे ब्लॉक करा जाएगा। यानी बाहर से कुछ भी आएगा उसको क्या करा जाएगा, ब्लॉक करा जाएगा। अंदर साइड से जो भी ट्रैफिक है वो बाहर जा सकता है, उसको परमिट होगा, उसको परमिशन होगी। फायरवॉल रूल्स दैट यू क्रिएट कैन ओवरराइड दीज इम्प्लाइड रूल। देखो, अब जो भी इम्प्लाइड फायरवॉल रूल्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अपने खुद के फायरवॉल रूल्स यहाँ पे बना देते हैं, तो ये ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, किसको, इम्प्लाइड फायरवॉल रूल्स को, फिर हमने जो बनाए हैं वो वाले रूल्स चलेंगे, इम्प्लाइड वाले नहीं चलेंगे। द डिफॉल्ट नेटवर्क इज प्री पॉपुलेटेड विद फायरवॉल रूल दैट यू कैन डिलीट और मॉडिफाई। ठीक है,
जो भी हमारे डिफॉल्ट नेटवर्क है, डिफॉल्ट नेटवर्क इज प्री पॉपुलेटेड विद फायरवॉल रूल्स, उन पे पहले से कुछ फायरवॉल डिफॉल्ट फायरवॉल रूल्स होते हैं, उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ गूगल क्लाउड फायरवॉल रूल्स रहे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो, एक साइड हमारा एक क्लाइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, एक हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आपको दिख रहा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पहले तो सबसे पहले वेब सर्वर से क्या कनेक्ट है, क्लाइंट कनेक्ट है। अब जो वेब सर्वर है वो कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, बिलिंग फ्रंट एंड, बिलिंग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे नीचे, अब सबसे नीचे देखो रूल बने हुए हैं, ठीक है। तो एक रूल हमारा है डिनाई ऑल एक्सेस टू बिलिंग, ठीक है, डिनाई करना है ऑल एक्सेस टू बिलिंग। और यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, 100, एक्शन क्या है, डिनाई करना है, डेस्टिनेशन यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, ओके, डेस्टिनेशन रेंज यहाँ पे दे रखी है 10 डॉट to 30 डॉट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, रेंज दे रखी है बेसिकली। दूसरा रूल क्या है, अलाउ फ्रंट एंड एक्सेस, अलाउ फ्रंट एंड एक्सेस के अंदर अब क्या है, प्रायोरिटी 50 है, एक्शन अलाउ है, और सोर्स रेंज यहाँ पे ये दे रखी है, डेस्टिनेशन रेंज भी दे रखी है। अब गाइज एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जो हमारे क्या होता है, प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी ज्यादा होती है पहले वो चलती है, यानी जिसकी जिस रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो वो जो है वो वाला रूल पहले चलेगा एज कंपेयर टू अदर। तो ये सिनेरियो रहेगा। अब आता है इम्प्लाइड रूल्स के अंदर ही, एवरी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क हैज टू इम्प्लाइड IPv4 फायरवॉल रूल्स, ठीक है। हमारा जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क है उसमें हमने देख ही लिया कि दो IPv4 फायर इम्प्लाइड रूल होते हैं, ठीक है। If IPv6 enable in virtual private cloud network, the network has also has two implied IPv6 firewall rule. मैंने आपको पहले ही बताया था, implied rules होते हैं, जो भी हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क होता है उसके implied rule होते हैं, ठीक है। अब इम्प्लाइड रूल, अगर हमने IPv4 वहां पे चला रखा है, IPv4 एड्रेस को हम यूज कर रहे हैं, तो वो IPv4 इम्प्लाइड रूल्स होंगे। अगर IPv6 यूज कर रहे हैं तो IPv6 इम्प्लाइड फायरवॉल रूल्स हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्लाइड IPv4 रूल्स आर प्रेजेंट इन ऑल वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क, ठीक है, जितने भी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क होते हैं हर एक के अंदर क्या होते हैं, IPv4 फायरवॉल इम्प्लाइड फायरवॉल रूल होते हैं, regardless of how the network are created and whether they are auto mode or custom mode virtual private cloud network, meaning यहाँ पे है नॉर्मल केस में तो हर एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी VPC नेटवर्क पे होते ही है हमारे IPv4 इम्प्लाइड फायरवॉल रूल, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो नेटवर्क किस तरीके से बनाया गया है या फिर कौन सा मोड उस पे चल रहा है, ऑटो मोड है, कस्टम मोड है, वट एवर इट इज, द डिफॉल्ट नेटवर्क हैज द सेम इम्प्लाइड रूल्स, ठीक है। जो डिफॉल्ट नेटवर्क रहेगा उस पे सेम ही रहेंगे हमारे इम्प्लाइड रूल, यानी IPv4 वाले ही रहेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों रूल्स के बारे में देखते हैं। इम्प्लाइड IPv4 अलाउ इग्रेस रूल, ठीक है, जो हमारा एक तो हमारा क्या है, इम्प्लाइड IPv4 अलाउ इग्रेस रूल, ठीक है। इग्रेस क्या है, इग्रेस में हमने देखा था अगर आउटगोइंग है, सॉरी आउट नॉट आउटगोइंग, इट्स इनकमिंग, कोई भी इनकमिंग हमारा ट्रैफिक है तो उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हम पहले देख रहे थे इम्प्लाइड के अंदर तो ये हो रहा था। सो इम्प्लाइड IPv4 अलाउ इग्रेस रूल में क्या है, एन इग्रेस रूल हुज एक्शन इज अलाउड, ठीक है, जिसका एक्शन क्या है, अलाउ है। डेस्टिनेशन क्या रहेगा उसके लिए, डिफॉल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.0.0.0/0, एंड प्रायोरिटी इज द लोएस्ट पॉसिबल, ठीक है। प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी, और जितनी कम किसी की प्रायोरिटी रहती है जिस भी रूल की, वो सबसे लास्ट चलता है। लेट्स एनी इंस्टेंस, अब यहाँ पे इंस्टेंस का क्या है मीनिंग है, वर्चुअल मशीन सेंड ट्रैफिक टू एनी डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब ट्रैफिक किसी भी डेस्टिनेशन को भेजा जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर ट्रैफिक ब्लॉक्ड बाय गूगल क्लाउड, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रायोरिटी क्या लोएस्ट है, और लेट्स यहाँ पे डेस्टिनेशन कोई भी हो, यानी डिफॉल्ट हमने डेस्टिनेशन लिया है उस पर ट्रैफिक भेजा जा सकता है,
एक्सेप्ट फॉर ट्रैफिक ब्लॉक बाय गूगल क्लाउड। अगर गूगल क्लाउड ने उस ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करा है तो क्या कर दिया जाएगा, किसी भी डेस्टिनेशन को भेजा जा सकता है, एनी डेस्टिनेशन को, ठीक है। अ हायर प्रायोरिटी फायरवॉल रूल में रेस्ट्रिक्ट आउटबाउंड एक्सेस। अगर क्या लगा हुआ है, हमारा प्रायोरिटी ज्यादा है किसी फायरवॉल रूल की, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है किस पे, आउटबाउंड, हमारी आउटबाउंड एक्सेस पे। Internet access is allowed if no other firewall rule deny outbound traffic। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट एक्सेस इज अलाउड, इंटरनेट एक्सेस अलाउ होगा इफ नो अदर फायरवॉल रूल्स डिनाई आउटबाउंड ट्रैफिक, ठीक है। अगर कोई आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए कोई डिनाई रूल यहाँ पे बनाया नहीं हुआ है तो सिंपली इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है उसको अलाउ कर दिया जाएगा। एंड इफ द इंस्टेंस हैज एन एक्सटर्नल आईपी एड्रेस और यूजेस अ क्लाउड नेट इंस्टेंस, ठीक है। तो ये केसेस दे रखे हैं। और दूसरा क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है या फिर कोई क्लाउड नेट इंस्टेंस है तो उनके ट्रैफिक को भी अलाउ कर दिया जाएगा, अगर कोई यहाँ पे डिनाई वाला रूल नहीं लगा हुआ है आउटबाउंड ट्रैफिक पे। तो ये सिनेरियो रहता है। एक दूसरा रूल हमारा क्या होगा, इम्प्लाइड IPv4 डिनाई इंग्रेस रूल, ठीक है। इंग्रेस क्या होगा, इनकमिंग पे। एंड इंग्रेस रूल हुज एक्शन इज डिनाई, अगर एक्शन क्या है, डिनाई वाला है, तो सोर्स इज यहाँ पे 0.0.0.0 और /0। तो ये मतलब डिफॉल्ट नेटवर्क यहाँ पे है। एंड प्रायोरिटी इज द लोएस्ट पॉसिबल। तो प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे है। प्रोटेक्ट ऑल इंस्टेंसेस बाय ब्लॉकिंग इनकमिंग कनेक्शन टू देम, ठीक है। तो क्या रहेगा, प्रोटेक्ट ऑल इंस्टेंसेस बाय ब्लॉकिंग इनकमिंग कनेक्शन टू देम। जितने भी इनकमिंग कनेक्शंस होंगे ना सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी रहेगी तो अ हायर प्रायोरिटी रूल माइट अलाउ इनकमिंग एक्सेस। अगर प्रायोरिटी हाई रही तो इनकमिंग जो भी हमारे ट्रैफिक है उसको अलाउ कर दिया जाएगा। The default network includes some additional rule that override this one, allowing certain type of incoming connection। जो हमारा डिफॉल्ट नेटवर्क होता है उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो कि ओवरराइड कर देते हैं इसको, अलाउइंग सर्टेन टाइप ऑफ इनकमिंग कनेक्शन। मतलब इसके अंदर तो इस रूल के अंदर तो क्या हो रहा है, वैसे तो नॉर्मल केस में तो जो हमारा इनकमिंग जो भी ट्रैफिक होंगे बाहर से आ रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, नॉर्मल केस में ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्रायोरिटी अगर लो है, प्रायोरिटी हाई है तो इनकमिंग को किसी केस पे अलाउ भी करा जा सकता है। लेकिन डिफॉल्ट नेटवर्क के केस में क्या हो रहा है, ये सारे रूल्स को ओवरराइड कर दिया जाएगा और हमारे जो कुछ कनेक्शंस रहेंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये रहता है। अब आता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड फायरवॉल रूल हैव करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या कैसी करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, ईच फायरवॉल रूल अप्लाइज टू इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शन, नॉट बोथ। ये हमने पहले ही देखा। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड फायरवॉल के हम रूल देख रहे हैं किस तरह की करेक्टरिस्टिक रहेंगी। तो ये हमने देखा था पहले ही, इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस पे जो हम रूल बना रहे हैं ना वो एक ही सिंगल रूल के अंदर दोनों को हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। दो मतलब बहुत सारे रूल्स हम बना सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक के अंदर ही नहीं लगेंगे। ईच फायरवॉल रूल, एक फायरवॉल रूल के अंदर मतलब कोई एक फायरवॉल रूल जो है वो दोनों पे अप्लाई नहीं होगा। किन दोनों पे, इनकमिंग ट्रैफिक पे भी या फिर इनकमिंग कनेक्शन और आउटगोइंग कनेक्शन पे। फायरवॉल रूल सपोर्ट IPv4 कनेक्शन, फायरवॉल रूल्स जो हैं सपोर्ट करते हैं IPv4 कनेक्शंस को। और IPv6 connection are also supported in VPC network that have IPv6 enable। अगर IPv6 enable है तो वहाँ पे IPv6 को भी सपोर्ट करा जाएगा। when specifying a source or destination for an ingress or egress rule by address, you can specify IP4 और IPv6 एड्रेस और ब्लॉक इन CIDR नोटेशन। सो यहाँ पे क्या है, व्हेन स्पेसिफाइंग सोर्स और डेस्टिनेशन, जब भी सोर्स और डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करा जा रहा है फॉर एन इंग्रेस और इग्रेस रूल बाय एड्रेस, यू कैन, मतलब आपको क्या करना है, जब भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए रूल बना रहे हो, ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक या कनेक्शंस पे, तो आपको बताना पड़ेगा IPv4 आप यूज कर रहे हो या IPv6 के लिए, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। ईच फायरवॉल रूल कैन सर्टेन ईदर IPv4 IPv6 रेंजेस बट नॉट बोथ, ठीक है। एक फायरवॉल रूल के अंदर IPv4 और IPv6 दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं।
ईच फायरवॉल रूल एक्शन इज ईदर अलाउ और डिनाई। एक फायरवॉल रूल या तो अलाउ ही कर सकता है या फिर डिनाई ही कर सकता है, दोनों एक मतलब दोनों को दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। द रूल अप्लाइज टू कनेक्शन एज लॉन्ग एज इट इज इन्फोर्स्ड। जब तक हम उसको वहां से हटाएंगे नहीं तब तक वो रूल लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिसेबल अ रूल फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पज। अगर हमने रूल लगा रखा है, अगर कोई ट्रबल शूट कोई करना है हमको, कोई वहाँ पे एरर आ गया है, तो उसके लिए हम रूल को डिसेबल करके हम कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब जब तक हम उसको इन्फोर्स नहीं करेंगे तब तक वो रूल लगा रहेगा। When you create a firewall rule, you must select a VPC network। जब आप क्या करते हो, फायरवॉल रूल बनाते हो, तो आपको क्या करना होता है, वीपीसी नेटवर्क को सिलेक्ट करना होता है। while the rule is enforced at the instance level, जो मतलब जो हमारा रूल है वो कहाँ पे इन्फोर्स हो रहा है, कहाँ पे लग रहा है, इंस्टेंस लेवल पे। इंस्टेंस लेवल यानी वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल मशीन पे लग रहा है। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज एसोसिएटेड विद अ वीपीसी नेटवर्क। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस पे एसोसिएट होगी, वीपीसी नेटवर्क पे। ठीक है, तो ये रहता है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक हमारा गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नेम देख सकते हो प्रोजेक्ट का। देन वीपीसी नेटवर्क है। वीपीसी नेटवर्क का यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नेट नाम से बना रखा है। उसके बाद इंटरनेट गेटवे है। इंटरनेट गेटवे वीपीसी राउटिंग से कनेक्टेड है। और फिर इसके अंदर हमारा क्या है, एक वर्चुअल मशीन जिसको हम इंस्टेंस बोल रहे हो। ठीक है, जो भी हम बोल रहे थे। और बाहर की साइड हम देखें तो इंटरनेट है, और इंटरनेट से फिर एक्सटर्नल होस्ट कनेक्टेड है। और यहाँ पे रूल बना हुआ है। ठीक है, रूल बना हुआ है, रूल डी, डज नॉट अप्लाई टू एस्टेब्लिश सेशन। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, एक ट्रैफिक को यहाँ पे ब्लॉक भी करा गया है और एक को अलाउ भी करा गया है। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो रहता है। वीपीसी फायरवॉल रूल्स आर स्टेटफुल। ठीक है, वीपीसी फायरवॉल रूल्स जो हैं स्टेटफुल भी हैं, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने एडब्ल्यूएस फायरवॉल के अंदर कल भी करा था, तो कुछ वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे भी है। व्हेन अ कनेक्शन इज अलाउड थ्रू द फायरवॉल इज ईदर डायरेक्शन, रिटर्न ट्रैफिक मैचिंग द कनेक्शन इज ऑल्सो अलाउड। मतलब व्हेन अ कनेक्शन इज अलाउड थ्रू फायरवॉल इज ईदर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में हमको कनेक्शन को अलाउ कराना है, डिनाई कराना है, जो भी। रिटर्न ट्रैफिक मैचिंग द कनेक्शन, अगर रिटर्न जो ट्रैफिक है वो क्या कर रहा है, कनेक्शन मतलब मैचिंग दिस कनेक्शन, अगर वो इस कनेक्शन से मैच कर जाता है तो उसको अलाउ करा जाता है। स्टेटफुल कनेक्शन क्या होता है, स्टेटफुल के अंदर क्या होगा, बेसिकली हमने स्टेटफुल फायरवॉल भी तो पढ़ी थी, जिसमें क्या हो रहा था, हमारे एक कनेक्शन टेबल बनती है जिसको, या फिर स्टेट टेबल भी हम बोलते हैं, जो हमारा लाइक प्राइवेट नेटवर्क से बाहर की साइड, हमारा आउटसाइड नेटवर्क में रिक्वेस्ट कोई जाती है, ट्रैफिक हमारा भेजा जाता है, तो एक स्टेट टेबल मेंटेन करी जाती है। जब भी कोई आउटसाइड से हमारा ट्रैफिक आएगा तो वो स्टेट टेबल चेक करी जाती है, उसके बेसिस पे क्या करा जाता है, फिल्टरिंग होती है। देन अलाउ किया जाता है बाहर वाले ट्रैफिक को, आउटसाइड नेटवर्क से जो ट्रैफिक आ रहा है। तो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी होता है। रिटर्न ट्रैफिक मस्ट मैच दी 5 टपल। जो हमारा रिटर्न ट्रैफिक है, किस किस बेसिस पे फिल्टरिंग होती है, सोर्स आईपी। ठीक है, वो जो 5 टपल्स का क्या होंगे, जिनसे मैच करा जाता है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है of the accepted request traffic but with the source and destination address and port reserved। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, but the source and destination address and port reserved। ठीक है, तो ये सारा यहाँ रहता है। गूगल क्लाउड एसोसिएट्स इनकमिंग पैकेट। गूगल क्लाउड एसोसिएट किस पे हो रहा है, इनकमिंग पैकेट विद कोरस्पॉन्डिंग आउटबाउंड पैकेट बाय यूजिंग ए कनेक्शन ट्रैकिंग टेबल। यहाँ पे देखो, जो फिल्टरिंग हो रही है किससे, यहाँ पे कनेक्शन ट्रैकिंग टेबल, जिसको हम स्टेट टेबल भी बोलते थे, कनेक्शन टेबल भी बोलते थे, यहाँ पे इसको कनेक्शन ट्रैकिंग टेबल बोल दिया है। इसके बेसिस पे यहाँ पे फिल्टरिंग हो रही है। गूगल क्लाउड इम्प्लीमेंट कनेक्शन ट्रैकिंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रोटोकॉल सपोर्ट कनेक्शन। ठीक है,
सिर्फ प्रोटोकॉल के बेसिस में ना करके यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे कनेक्शन ट्रैकिंग टेबल को मेंटेन करा जा रहा है। इफ अ कनेक्शन इज अलाउड बिटवीन अ सोर्स एंड अ टारगेट, ठीक है, अगर एक कनेक्शन को अलाउ कर दिया जाए से सोर्स एंड टारगेट के बीच में, और इनग्रेस रूल भी जिसको बोल सकते हैं, इनकमिंग जो हमारा इनबाउंड जो ट्रैफिक रहेगा, और बिटवीन अ टारगेट एंड डेस्टिनेशन जिसको इग्रेस रूल बोलेंगे आउटबाउंड के बीच में, all response traffic is allowed as long as the firewall connection traffic table, sorry, connection tracking table is active, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं किसके बेसिस पे, मुद्दे की बात यहाँ पे किसके बेसिस पे हो रहे हैं, कनेक्शन ट्रैकिंग टेबल के बेसिस पे हो रहे हैं। कितनी देर तक ये कनेक्शन ट्रैकिंग टेबल एक्टिव रहेगी, इसके बेसिस पे ही अलाउड डिनाई करा जा रहा है। A firewall rule tracking state is considered active if at least one packet is sent every 10 minutes, ठीक है। तो हमारी जो कनेक्शन ट्रैकिंग टेबल है इसको हम एक्टिव कंसीडर करेंगे अगर हर 10 मिनट के अंदर एक पैकेट को भेजा जा रहा है, ठीक है। ICMP रिस्पॉन्स ट्रैफिक सच एज ICMP बेसिकली एरर मैसेज जो शो करने के लिए यूज होता है, यूडीपी के द्वारा यूज करा जाता है। आईसीएमपी रिस्पॉन्स ट्रैफिक कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, जैसे आप पिंग करते हो कभी और होस्ट क्या हो अनरीचेबल हो तो आपको शो करता है ना, होस्ट नॉट रीचेबल, होस्ट अनरीचेबल, समथिंग लाइक दैट, generated in response to an allowed TCP UDP connection is allowed through the firewall, ठीक है। तो ये हमारा आईसीएमपी के लिए रहेगा, कुछ इस तरीके से, डेस्टिनेशन अनरीचेबल अगर अलाउ कर रहे हैं डिनाई कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे किसके लिए, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड फायरवॉल जो कि हमारी है स्टेटफुल रूल, ठीक है, स्टेटफुल के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर स्टेटफुल हमारी फायरवॉल है वीपीसी के लिए तो उसके रूल्स हमारे हैं ये। फिर आता है इफ IPv6 इज इनेबल्ड टू इम्प्लाइड रूल, ठीक है। अगर IPv6 देखो हमने जैसे इम्प्लाइड रूल्स पढ़े थे IPv4 के लिए, वैसे ही IPv6 के लिए होते हैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखते हैं इम्प्लाइड IPv6 अलाउ इग्रेस रूल, एंड इग्रेस रूल whose action is allowed destination is डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो कोलन कोलन और यहाँ पे /0। तो एन इग्रेस रूल एक्शन इज अलाउ अगर डेस्टिनेशन हमारा क्या है, डिफॉल्ट ले रखा है, प्रायोरिटी लोएस्ट है, और इसके केस में क्या होगा, इंस्टेंस सेंड ट्रैफिक टू एनी डेस्टिनेशन, ठीक है। जो वर्चुअल मशीन है वो ट्रैफिक किसी भी डेस्टिनेशन को भेज सकती है एक्सेप्ट फॉर ट्रैफिक ब्लॉक बाय गूगल क्लाउड। बिल्कुल सिमिलर तरीके में IPv4 में भी हमने ये पढ़ा था। अगर गूगल क्लाउड ने मतलब उस ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करा हुआ है तो जो भी वर्चुअल मशीन है वो किसी भी डेस्टिनेशन को ट्रैफिक सेंड कर सकती है। अ हायर प्रायोरिटी फायरवॉल रूल में रेस्ट्रिक्ट आउटबाउंड एक्सेस, अगर प्रायोरिटी हाई है किसी फायरवॉल रूल की तो वो आउटबाउंड एक्सेस को रोक भी सकती है। Internet access is allowed if no other firewall rule deny outbound traffic if the instance has an external IP address, meaning इंटरनेट एक्सेस इज अलाउ, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस को अलाउ करा जाता है इफ नो अदर फायरवॉल रूल डिनाई, अगर कोई फायरवॉल डिनाई नहीं कर रहा है आउटबाउंड ट्रैफिक को, इफ इंस्टेंस हैज एन एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये रहता है मतलब कोई इंटरनेट या फिर कोई एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है, ठीक है, आउटसाइड नेटवर्क आप कह सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि आउटबाउंड ट्रैफिक को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो इजीली वो क्या करा जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा, कहने की बात ये नहीं है। फिर आता है इम्प्लाइड IPv6 डिनाई इंग्रेस रूल, ठीक है। इसमें क्या होगा, एन इंग्रेस रूल हुज एक्शन इज डिनाई, इसका एक्शन क्या होता है, डिनाई होता है। सोर्स हमारा क्या है, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट है, और प्रायोरिटी क्या रहती है, लोएस्ट रहती है। प्रोटेक्ट ऑल इंस्टेंसेस बाय ब्लॉकिंग इनकमिंग कनेक्शन टू देम, अगर प्रायोरिटी लो है, ठीक है। तो इंग्रेस रूल यहाँ पे क्या करेगा, कुछ भी बाहर से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, कोई भी कनेक्शन आ रहा है, कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक रहेगा, सबको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा
प्रायोरिटी अगर हाई रही तो एक्सेस हो जाएगा। तो बिल्कुल ये IPv4 की तरह ही काम करता है। ये बस डिफरेंस कब आएगा, जब आप VPC के अंदर IPv6 यूज कर रहे हो तो ये यहाँ पे लग जाएंगे, अदरवाइज IPv4 लग जाएंगे। सिमिलर सा ही है। फिर आता है कंट्रोलर फायरवॉल। कंट्रोलर फायरवॉल रूल्स हम देखते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे भी। सबसे पहले जब हम गूगल क्लाउड पे साइन अप करेंगे तो ये हमारा VPC नेटवर्क ऐसे होगा। फायरवॉल रूल्स पे हम जाएंगे और क्रिएट हम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम दी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कंसोल नेविगेट VPC नेटवर्क पे हम जाएंगे और फायरवॉल रूल्स पे जाएंगे। वहां से हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट फायरवॉल रूल स्क्रीन, सिलेक्ट इंग्रेस एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड अलाउ द एक्शन ऑन मैच। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक दे सकते हैं, कौन सा हमको एक्शन लगाना है स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अलाउ कराना है, डिनाई कराना है, वो हम करा सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्पेसिफिक टारगेट टैग टू अप्लाई फायरवॉल रूल्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक टारगेट टैग को यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और अप्लाई रूल्स ओनली टू सिलेक्ट इंस्टेंसेस विद इन द वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, और सिलेक्ट करेंगे हमारी वर्चुअल मशीन को। तो ये हमारा रहेगा। और हमारे एंटर दी टारगेट टैग्स हम यहाँ डालेंगे। अब यहाँ पे टैग क्या है, ये टैग बेसिकली क्या है, अ करेक्टर स्ट्रिंग एडिड टू अ टैग फील्ड इन अ रिसोर्स। मीनिंग एक करेक्टर स्ट्रिंग है, मुद्दे की बात है, एक करेक्टर स्ट्रिंग है जो कि ऐड करी जाती है टैग फील्ड के अंदर इन अ रिसोर्स सच एज कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन, या फिर मतलब सिंपल इतना ही आप समझ सकते हो, करेक्टर स्ट्रिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, सो सिलेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कौन सा स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल सिलेक्ट करेंगे, पोर्ट यहाँ पे डालेंगे, TCP यूज करना है, UDP यूज करना है, कौन सा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट कर देंगे, सिंपल सा इतना सा ही हमारा है। और कंट्रोलर फायरवॉल रूल के अंदर ही यहाँ पे देखो आगे का जो हम मैं भी बता रही थी, टारगेट्स देखो, स्पेसिफाइड टारगेट टैग हो गए, टारगेट टैग्स में हम देंगे। और उसके बाद सोर्स फिल्टर लगा देंगे, सोर्स IP रेंज क्या है, और सेकंड सोर्स फिल्टर लगाना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल के अंदर अलाउ ऑल स्पेसिफाई प्रोटोकॉल। ठीक है, या तो अलाउ कर दो सबको, या फिर कोई हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं, जैसे TCP के अंदर किसको अलाउ कराना है, UDP के अंदर किसको कराना है, तो ये सारा कर सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। गूगल क्लाउड पे हम चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा शो भी करती हूँ। गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो गूगल क्लाउड पे प्लेटफॉर्म पे आपको साइन अप करना है। ठीक है, तो मैंने पहले से साइन अप कर रखा है, आप कर लेना। गूगल क्लाउड साइन इन, अभी तो मैं साइन इन पे ही जा रही हूँ। तो ये हमारा आ चुका है। और अब मुझे क्या करना है यहाँ, सबसे पहले तो VPC फायरवॉल रूल्स पे ही चलते हैं। ठीक है, ओके, ये तो इसने डॉक्यूमेंटेशन शो कर दी। ओके, यस। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपल फायरवॉल रूल्स पे ही चलती हूँ, या फिर एक बार VPC भी हम करके देख सकते हैं। VPC, VPC नेटवर्क नोट, यहाँ पे हम करेंगे, सीधा आप यहाँ पे लिखो फायरवॉल। यहाँ मैंने फायरवॉल लिखा और यहाँ पे देखो फायरवॉल के लिए, फायरवॉल रूल्स के लिए ऑप्शन आ गया। मैं फर्स्ट वाले पे जाती हूँ, फायरवॉल, यस। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, क्रिएट फायरवॉल रूल कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट पे भी दिखाया था, क्रिएट फायरवॉल रूल पे जाएंगे। और यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको नेम देना है। ठीक है, हमारे फायरवॉल रूल के लिए नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देखती हूँ,
लोअर केस हाइफन्स अलाउड, ओके। डिस्क्रिप्शन में कोई दे नहीं रही हूँ, लोग्स भी मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर रही हूँ। नेटवर्क जैसे मैंने डिफॉल्ट लिया है, प्रायोरिटी 1000 है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट वाली ही ले रही हूँ मैं। और क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको शो भी करा था, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक यानी इंग्रेस, इनकमिंग पे लगाना है, इनबाउंड पे लगाना है, आउटबाउंड पे लगाना है, वो आप चूज कर सकते हो। देन एक्शन ऑन मैच, कौन सा मतलब कौन सा एक्शन आप लेना चाहते हो, अलाउ करना है, डिनाई करना है, वो आप कर सकते हो। जो आपका टारगेट है वो आप यहाँ पे चूज करोगे अब, ठीक है। टारगेट यहाँ पे बता दोगे आप। टारगेट जैसे मैं ऑल इंस्टेंसेस, जितने भी वर्चुअल मशीन है मैं सब पे लगाना चाहती हूँ। और सोर्स फिल्टर किस पे होना चाहिए, IPv6 पे, IPv4 पे, कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे IPv4 ही रख रही हूँ। सोर्स IPv4 रेंजेस, तो इसके लिए मैं डिफॉल्ट वाली ही जैसे ले लेती हूँ, ये मैंने लिया। और सेकंड सोर्स फिल्टर यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रही हूँ। और स्पेसिफाई, देखो या तो हम क्या कर सकते हैं, अलाउ ऑल जितने भी प्रोटोकॉल और पोर्ट्स है ना, देखो प्रोटोकॉल्स और पोर्ट्स उनको हम अलाउ कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स को। तो यहाँ पे देखो ये हमारे हैं TCP, ठीक है। TCP के लिए अगर हम लगाना चाहें तो रेंज लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगाती हूँ 10 to 100 की रेंज लगाती हूँ। UDP की अगर मैं लगाना चाहूँ 50 to 100 की लगा सकती हूँ, ठीक है। या फिर अदर इसके अलावा भी कोई प्रोटोकॉल्स हैं तो यहाँ से मैं 50 100 से, चलो ठीक है 50 to 100, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ 150 जैसे, ठीक है। तो इतने पोर्ट्स के बीच में मैंने लगा दिया। अगर इसके अलावा भी कोई प्रोटोकॉल रह गया तो वो आप लगा सकते हो, यहाँ से इसको यहाँ पे चेक करके यहाँ पे अपना डाल सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे नेम में प्रॉब्लम कर दी, चलो ठीक है हम फारशाक ही रख लेते हैं। क्रिएटिंग फायरवॉल रूल, तो हमारा फायरवॉल रूल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको शो करती हूँ हमारा फायरवॉल रूल, ओके। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। सक्सेसफुली सक्सेसफुली क्रिएटेड फायरवॉल रूल फायरशार्क, ठीक है। तो मैंने फायरशार्क नाम से यहाँ पे एक फायरवॉल रूल बना दिया है। और बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे कुछ रूल्स बने हुए हैं, देखो आप देख सकते हो, डिफॉल्ट अलाउ ICMP, ठीक है। एक हमारा इनकमिंग पे बना हुआ है, ठीक है। एक हमारा इंटरनल के लिए बना हुआ है, अलाउ RDP, अलाउ SSH, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स बने हुए हैं, हम चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और नए तो हम बना ही सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, गूगल क्लाउड फायरवॉल था। और हमने AWS फायरवॉल भी देखा था, वो बिल्कुल सिमिलर सा ही था, हमने कल जब प्रैक्टिकल देखा था तो उसमें भी समथिंग बिल्कुल ऐसे ही था, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड उधर भी था। थोड़ा सा डिफरेंस थी चीज़ों में, रूल्स के अंदर वो चीज़ें थी। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस टुडेज वर्कशॉप। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी लास्ट वर्कशॉप डे है, और आपका लास्ट सेशन था। और इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।